बार्क ने न्यूज चैनल्स की जिस टीआरपी को रोकने का फैसला किया है वो पिछले हफ्ते तब चर्चा में आई जब देश के दो बड़े न्यूज चैनल्स पर टीआरपी से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे। इसलिए आज आप ये भी समझ लीजिए कि ये टीआरपी के आंकड़े क्यों रोके गए हैं, क्योंकि टीआरपी चुराने के, लूटने के, घोटाले के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस की जांच में जो भी कुछ सामने आएगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जरा यह समझ लीजिए कि आखिर कुछ घरों में टीआरपी मीटर से छेड़छाड़ करके कैसे टीआरपी को प्रभावित किया जा सकता है। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए आप सब लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि इससे पहले जो न्यूज इंडस्ट्री थी और जो अलग अलग चैनल्स के न्यूज रूम थे वो किस तरह से काम करते हैं ये आम दर्शकों को, आम जनता को कभी पता ही नहीं था। ये टीआरपी कैसे आती है ये आप लोगों को कभी पता ही नहीं था। हम नहीं कहते कि इस टीआरपी घोटाले की जब जांच होगी तो कौन कौन लोग फंसेंगे, लेकिन इससे एक फायदा जरूर हुआ है और वो फायदा ये कि इस टीआरपी के बारे में ट्रांसपेरेंसी आ गई है और अब देश का हर घर, हर परिवार जो टीवी देखता है ये जान गया है कि ये टीआरपी आती कैसे है, इस टीआरपी के मॉडल में क्या क्या खामियां हैं और इस टीआरपी को कैसे घोटाला करके लूटा जा सकता है। क्योंकि ये सब कुछ संभव है और हो सकता है ये वर्षों से ऐसा ही हो रहा हो। इसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि हो सकता है जिस न्यूज चैनल को आप वर्षों से नंबर 1 मानते आ रहे हो सकता है वो असल में नंबर 1 हो ही ना। जिस प्रोग्राम को आप सोचते हो कि ये नंबर 1 है, हो सकता है वो नंबर 1 ना हो, क्योंकि वो टीआरपी घोटाले के तहत टीआरपी को मैनेज करके उन टीआरपी को हासिल किया जा रहा हो। दूसरा घोटाला ये होगा कि जब जो न्यूज चैनल ये कह रहा है कि मैं नंबर 1 हूं, नंबर 2 हूं, नंबर 3 हूं, यानी जो न्यूज चैनल नकली टीआरपी के आधार पर टॉप पर बने हुए हैं वो अपने एडवर्टाइजर्स को भी धोखा दे रहे हैं। एडवर्टाइजर से पैसा ले रहे हैं, मोटे पैसे पर एडवर्टाइजमेंट्स यानी अपने विज्ञापन बुक करते हैं उनसे झूठ बोलकर, क्योंकि वो टीआरपी तो नकली थी। इसलिए उन्होंने ना सिर्फ अपने दर्शकों को धोखा दिया है, उन्होंने अपने एडवर्टाइजर्स को भी ठगा है, उन्हें चूना लगाया है। यह बात बहुत बड़ी है। जो लोग टीआरपी घोटाले की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं उनका यह दावा है कि कुछ घरों में लगे इन मीटर से छेड़छाड़ करके टीआरपी को इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित करना संभव ही नहीं है। लेकिन आज हम आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये छेड़छाड़ कितनी आसान है और इससे टीआरपी पर कितना बड़ा असर पड़ता है। आज जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए आप में से हर व्यक्ति अब टीआरपी का एक्सपर्ट बन जाएगा और हम ये चाहते हैं कि देश का हर दर्शक इस टीआरपी के मॉडल को जरूर जाने ताकि वो आगे से ऐसे घोटालों से सावधान रह सके। तो अब सुनिए आप, भारत में हर हफ्ते 15 वर्ष से ऊपर के औसतन 20 करोड़ दर्शक हिंदी न्यूज चैनल्स देखते हैं। इस दौरान दर्शक औसतन 47 मिनट तक न्यूज देखते हैं। एक हफ्ते में 47 मिनट तक न्यूज देखी जाती है। यह औसत है एक हफ्ते का। यानी हो सकता है कि किसी न्यूज चैनल को औसतन 10 मिनट देखा जाता हो, किसी को 15 मिनट, तो किसी को 1.5 घंटा देखा जाता हो, लेकिन इन सब का औसत सिर्फ 47 मिनट है। सारे न्यूज चैनल्स को ये 47 मिनट जो है ये एक दिन का है। मैंने आपको थोड़ा गलत बताया, एक हफ्ते का, ये एक दिन का समय है। यानी औसतन एक दिन में एक व्यक्ति 47 मिनट बिता रहा है न्यूज चैनल्स पर, हर दर्शक। इसी तरह अंग्रेजी न्यूज चैनल्स देखने वाले दर्शकों की संख्या हमारे देश में 1 करोड़ 90 लाख है। सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख। सोचिए, 2 करोड़ से भी कम लोग अंग्रेजी न्यूज चैनल्स देखते हैं और ये लोग औसतन सिर्फ 9.5 मिनट न्यूज देखते हैं, यानी बहुत ही कम समय के लिए न्यूज देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी का जो इकोसिस्टम है, अंग्रेजी न्यूज चैनल्स का जो यूनिवर्स है वो बहुत छोटा है। हिंदी न्यूज चैनल्स का जो यूनिवर्स है, इकोसिस्टम है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंदी न्यूज चैनल्स को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं और ज्यादा समय तक देखते हैं, 47 मिनट तक देखते हैं। अंग्रेजी न्यूज चैनल्स को सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख लोग देख रहे हैं और वो भी औसतन सिर्फ 9.5 मिनट के लिए।
लेकिन इसके मुकाबले जीईसी यानी हिंदी के जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स के दर्शकों की संख्या 34 करोड़ है और ये लोग औसतन 2 घंटे तक इन एंटरटेनमेंट चैनल्स को देखते हैं। ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अंतर समझ सकें एंटरटेनमेंट चैनल और न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप में। न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप एंटरटेनमेंट चैनल की व्यूअरशिप के मुकाबले काफी कम है। यानी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स, वो चैनल्स जहां आप सीरियल देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, इन चैनल्स के दर्शकों की संख्या न सिर्फ न्यूज देखने वाले दर्शक 1.5 गुना ज्यादा है, बल्कि इन पर दर्शकों द्वारा जो समय खर्च किया जाता है वो भी करीब 2 गुना ज्यादा है। पिछले 2 हफ्तों में आईपीएल मैचों के दौरान स्पोर्ट्स चैनल्स देखने वाले दर्शकों की संख्या भी न्यूज चैनल से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। पिछले 2 हफ्तों में करीब 21 करोड़ लोगों ने स्पोर्ट्स चैनल देखे हैं और इन पर औसतन 76 मिनट खर्च किए हैं। यानी मार्केट के नजरिए से न्यूज चैनल्स की हिस्सेदारी फिलहाल बहुत छोटी है। फिर भी इस पर कब्जे को लेकर न्यूज चैनल्स सभी दायरों के बाहर चले जाते हैं और नतीजों में दर्शकों को सच्ची नहीं बल्कि सिर्फ सनसनीखेज खबरें दिखाई जाती हैं। विज्ञापन देने वाली कंपनियां आपको घड़ी से लेकर गाड़ी तक इसी टीआरपी के आधार पर बेचती हैं। जिस चैनल की जितनी ज्यादा टीआरपी होती है उसे उतने ही महंगे विज्ञापन मिलते हैं। लेकिन अब न्यूज चैनल्स के लिए रेटिंग के आंकड़े जारी नहीं होने से एडवर्टाइजर्स न्यूज चैनल्स के पिछले कुछ हफ्तों के प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें विज्ञापन देंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इससे उन चैनल्स को काफी नुकसान होगा जिनके नाम इस टीआरपी घोटाले में सामने आए हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं चैनल्स को होने वाला है। ये आंकड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि टेलीविजन की दुनिया में न्यूज चैनल्स की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हिस्सेदारी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन न्यूज चैनल्स का जो असर है, उनकी जो धार है, वो बहुत तेज है। न्यूज चैनल्स की जो धार है, ये सबसे धारदार चैनल माना जाता है क्योंकि ये सीधे आपके दिमाग को हिट करता है, ये आपके सोचने समझने की शक्ति को हिट करता है, ये आपकी राय बनाने में या बिगाड़ने में आपकी मदद करता है। इसलिए लोगों की जो सोच है उस पर सबसे ज्यादा प्रहार न्यूज चैनल का होता है। इसलिए जो मारक क्षमता है न्यूज चैनल की, वो किसी मिसाइल से भी ज्यादा है। देश भर में 44,000 घरों में इस समय टीआरपी को मापने वाले मीटर लगे हुए हैं। सोचिए, सिर्फ 44,000 घरों में टीआरपी मापने वाले मीटर लगे हैं, ओनली 44,000। और विशेषज्ञों के मुताबिक दिन भर में औसतन ज्यादा से ज्यादा 3,500 या 4,000 मीटर्स पर ही हिंदी न्यूज रिकॉर्ड की जाती है। यानी इन 44,000 मीटर्स में से ज्यादा 4,000 मीटर्स पर ही हिंदी न्यूज चैनल्स रिकॉर्ड होती है। यानी सिर्फ 10% लोग ही हिंदी न्यूज चैनल्स देखते हैं, सिर्फ 10% दर्शक। बाकी के 90% दर्शक कुछ और देख रहे हैं। वो स्पोर्ट्स देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, फिल्म चैनल देख रहे हैं, बच्चों के चैनल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन न्यूज चैनल 10% लोग देख रहे हैं। अब आप सोचिए, जब कोई चैनल ये कहता है कि मैं नंबर 1 चैनल हूं, तो वो इस 10% हिस्से का 15% या 20% हिस्सा लेकर अपने आप को नंबर 1 होने का दावा करता है। अब इन 3,500 या 4,000 घरों में से करीब 50 घरों को भी अगर प्रभावित कर लिया जाए और इन घरों के लोगों को एक विशेष न्यूज चैनल 4 से 5 घंटे देखने के लिए कह दिया जाए, तो उस चैनल की टीआरपी 6% तक बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि नंबर 1 बनने का मुकाबला चैनल ए और चैनल बी के बीच है। आज हम चैनलों का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये चैनल बुरा मान जाएंगे। बड़े आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि किसी का नाम ले दीजिए, सच बोल दीजिए तो लोग बुरा मान जाते हैं, इसलिए आज चैनलों का नाम नहीं लेते। लेकिन आप समझ जाएंगे, मान लीजिए चैनल ए और चैनल बी के बीच लड़ाई चल रही है और दोनों नंबर 1 बनना चाहते हैं। और मान लीजिए कि इस हफ्ते चैनल ए की टीआरपी यानी मार्केट शेयर 17% है, यानी हिंदी न्यूज देखने वाले 17% लोग चैनल ए को देख रहे हैं, जबकि चैनल बी की जो मार्केट शेयर है वो 14% है, यानी चैनल ए और बी के बीच 3% का फासला है। अब अगर चैनल बी ने 50 घरों को प्रभावित कर लिया, यानी रिश्वत देकर 50 घरों को टेम्पर कर लिया, 50 घरों को 500-500 रुपए दे दिए और कह दिया कि हर रोज 5 घंटे हमारा चैनल देखो, तो चैनल बी जो कि 3% पीछे है, उसकी टीआरपी और उसका मार्केट शेयर 14% से बढ़कर सीधे 20% हो जाएगा।
और हो सकता है कि चैनल ए की टीआरपी सिर्फ 1 या 2% ही बढ़े। ऐसे में चैनल बी टीआरपी से छेड़छाड़ करके, टीआरपी का घोटाला करके, टीआरपी को चुरा के, टीआरपी को लूट के, टीआरपी को खरीद के, कुछ भी करके अगर उसने 50 घरों को भी प्रभावित कर लिया, और आप सोचिए कितना पैसा लगेगा। जो अभी घोटाला हुआ है उसमें तो यह बताया गया है कि उन घरों को 500 रुपए दिए जा रहे हैं। तो अब आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, 50 घर को 500 रुपए अगर दिए जाएं, 50 गुना 500, तो कितने कम रुपए में 25,000 रुपए में आप खर्च करके इस देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन सकते हैं और अपने विज्ञापनदाताओं को, अपने एडवर्टाइजर्स को ठग सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि हम महंगे दाम पर अब अपना विज्ञापन आपसे लेंगे और आपको ज्यादा दाम देना पड़ेगा। तो 50 अगर घर आपने मैनेज कर लिए, उसी से पूरा खेल पलट सकता है। यह खेल इतना छोटा है। आज हमने इस विषय पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की और उन्होंने कहा कि न्यूज चैनल्स को अब अपने वर्षों पुराने मॉडल को बदलना होगा और सच्ची, रिसर्च बेस्ड और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देनी होगी, ऐसी खबरों को जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आप भी आगे बढ़ने से पहले इन वरिष्ठ पत्रकारों की बात सुनिए। कंटेंट के बल पर जो अच्छा जनता जो चाहती है, जनता असली जानकारी चाहती है, सूचना चाहती है, न्यूज़ चैनल से, एंटरटेनमेंट चैनल से भी, उसमें भी वो कोई सामाजिक सरोकार है, कोई सांस्कृतिक है, कोई आर्थिक मामलों पर है, उसके पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि एक अच्छा संदेश जाए समाज में। हम जब वो काम नहीं करेंगे तो टीआरपी पर और दुनिया भर में जो हमारी छवि बिगड़ती है उस पर भी असर पड़ता है। और इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि जो कदम उठाया गया है वो बिल्कुल ठीक है। फिलहाल जिस तरह का है, एक तो उस पूरी टीआरपी की इस पूरे कंसेप्ट को लेकर के भी इससे पुनर्विचार की एक संभावना जो खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं कि उसका तरीका क्या हो, कैसे उसको बढ़ाया जाए आगे, कैसे उसकी लोकप्रियता इस आधार पर देखी जाए क्या अच्छा है। प्राइवेट बड़ी कंपनियां भी हैं जो अपने विज्ञापन भी देती है, उनको उसका टीआरपी का रेट न देख करके उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसको प्रचारित करना चाहिए। कोई स्वास्थ्य की अच्छी सूचना दे रहा है, एक हो रहा है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, जादू मंत्र जैसे होता है ना, पहले वो विज्ञापन बंद भी हुए कि भाई गोलगप्पा खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे कोई उसको ज़्यादा यदि देख रहा है तो क्या आप उसको विश्वसनीय मानेंगे? तो कंटेंट के आधार पर भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन की नीति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हो चाहे प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स हो। ये भी टीआरपी के साथ जोड़ने पर विचार की आवश्यकता है, क्योंकि आप उन जनता तक पहुंचाना है जिनको वो भरोसा करते हैं। ये हमारे देश में भी लोगों को कम मालूम है कि टीआरपी के लिए भी एक विदेशी एजेंसी के साथ ही ये सारा जुड़ा हुआ मामला है। मेरा मानना है कि सबसे नंबरबंदी टीआरपी के लिए भी होना भी है तो पूर्ण भारतीकरण हो, विदेशी फार्मूला ही नहीं चल सकता। हम कई बार डिबेट्स को ट्रिवियल बना रहे हैं और डिबेट्स जो टीवी पे हैं दे हैव बिकम वेरी लाउड। मतलब इतना मसाला है उसमें, इतना कि वो अब स्वाद नहीं आने लगा है, उसका स्वाद खराब होने लगा है। तो हमें उसको चेंज करना है। और डिबेट्स को करने से है कि जो मीडिया का मॉडल पिछले 20 साल में वीक किया गया टीवी मीडिया का, उसमें क्या है, डिबेट करना बहुत आसान है। 8 लोगों को बिठाइए, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। जबकि अगर आपको एक इंसाइसिव स्टोरी करनी है तो उसमें रिसर्च लगती है, आपको फील्ड में जाना पड़ता है, रिपोर्टर लगते हैं। तो वो फर्क है डिबेट और उसमें। तो जो शोज ऐसे हैं जिनमें डिबेट नहीं है, वो शोज वैसे हैं जिनमें एक दम है, जिनमें एक डेप्थ है, रिसर्च है। तो मेरा कहना है कि चौराहे पे अगर कोई खड़ा होकर चीखेगा तो 40-50 लोग तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। ऐसे ही अगर आप टीवी चैनल पे अगर आप रोज शोर मचाएंगे और ड्रामा करेंगे और एंटरटेनमेंट करेंगे तो वो न्यूज़ कहाँ रह गई है। और न्यूज़ में एक बैलेंस होना, दोनों पहलू रखना, अपने बायसेस को साइड पे रखना, अपने प्रेजुडिसेस को साइड पे रखना इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजर्स देखते हैं ऑडियंसेस बार्क के डेटा से, और उसको देखने के कारण से वो एडवर्टाइजिंग लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, रेट क्या होना चाहिए, कितना लगना चाहिए। सो उनके लिए एक करेंसी है रेटिंग्स। सो वी कैन नॉट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। अगर हम बच्चे को नहला रहे हैं तो हम पानी बाहर फेंके ना,
बच्चे को थोड़ा बाहर फेंक देंगे। तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बार्क में, और मुझे पूरी आशा है कि इम्प्रूवमेंट होगी और कोर्स करेक्शन होगी। तो यह अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये सब पैसे का खेल है, ये सब पैसे के लिए होता है। आप लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये मुहिम जो चलाई जा रही है, ये जो बड़े बड़े डिबेट्स किए जा रहे हैं, ये जो स्टूडियो में इतने सारे लोगों को बैठाकर अदालतें लग रही हैं, ये सब आपके लिए हो रहा है, आपको इंसाफ दिलाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये सब पैसे के लिए हो रहा है, ये सब टीआरपी के लिए हो रहा है। और अभी हमारे एक एक्सपर्ट अनुराग बत्रा ने जो बात कही, वो आप अपने जीवन में भी सोच कर देखिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, चौराहे पर, सड़क पर, अगर आपको कहीं भी दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखाई देता है, दो लोगों की गाड़ी भी अगर आपस में टकरा जाती हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं सड़क पर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, तो आपने देखा होगा अक्सर वहां भीड़ जमा हो जाती है। आप भी अपनी गाड़ी धीमी करके जरूर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं कि देख लेते हैं क्या है, और फ्री का मनोरंजन आपको वहां देखने को मिलता है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.